हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में आज अपन देखेंगे पार्ट 2 ऑफ OSI मॉडल। यहाँ पे हम देखेंगे फंक्शनैलिटी और प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर के, नेटवर्क लेयर के, डेटा लिंक लेयर के और फिजिकल लेयर के। पार्ट 1 वीडियो OSI मॉडल का ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जहाँ पे मैंने आपको बताया था फंक्शनैलिटी हमारे एप्लीकेशन लेयर की, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर की। तो आइए ये लोअर 4 लेयर्स जो हैं उनकी फंक्शनैलिटी और प्रोटोकॉल्स देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे OSI मॉडल की अपर 3 लेयर होती हैं वो होती हैं एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर। इन तीनों लेयर्स को हम सॉफ्टवेयर लेयर भी कहते हैं। इनकी फंक्शनैलिटी मैंने पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, तो वो वीडियो आप जरूर जाके देखिएगा। अब सेशन लेयर से डेटा मूव करता है और जाता है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर की फंक्शनैलिटी बताने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे वाली जो लेयर होती है वो हमारी नेटवर्क लेयर कहलाती है। नेटवर्क लेयर के बाद डेटा जाता है हमारी डेटा लिंक लेयर में। डेटा लिंक लेयर के बाद हमारी लेयर होती है फिजिकल लेयर। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट लेयर की फंक्शनैलिटी हम डिस्कस करेंगे इस डायग्राम के थ्रू। तो ये जो डायग्राम है उसमें मान लीजिए हमारे पास ये एक नेटवर्क है जिसको मैंने नाम दे दिया नेटवर्क 1, और ये हमारा एक नेटवर्क है जिसको मैंने कहा नेटवर्क 2। अब मान लीजिए हमें नेटवर्क 1 के इस डिवाइस से नेटवर्क 2 के इस डिवाइस में डेटा ट्रांसमिट करना है। तो इस डिवाइस का नाम मैंने A दे दिया और इस डिवाइस का नाम हो गया P। ये जो लगे हैं वो हमारे कहलाते हैं इंटरमीडिएट नोड्स। जैसे आपके राउटर, गेटवे, ये सारे आपके इंटरमीडिएट नोड्स हैं। तो ये हमारा हो गया राउटर। ठीक है, अब जितने भी नेटवर्क में हमारे डिवाइसेस होते हैं या सिस्टम होते हैं उनको भी हम नोड कहते हैं। चाहे वो आपके मोबाइल फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, चाहे राउटर हो, ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे? नोड्स कहलाएंगे। ठीक है, तो हमें A डिवाइस से B डिवाइस में डेटा सेंड करना है। वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हमारा A डिवाइस जो है वो एक डेटा सेंड करेगा नेटवर्क में, तो वो डेटा जाएगा हमारे फर्स्ट नोड में। ये नोड डेटा सेंड करेगा दूसरे नोड में, ये नोड डेटा सेंड करेगा तीसरे नोड में। इस तरीके से डेटा नोड टू नोड ट्रांसमिट होगा। तो नोड टू नोड डेटा ट्रांसमिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी डेटा लिंक लेयर की। ठीक है, डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ डेटा की, यानी एक नोड से दूसरे नोड में डेटा ट्रांसमिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी DLL लेयर की हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेयर होती है हमारी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा सेंड करने की। यानी A डिवाइस को अगर B डिवाइस को डेटा सेंड करना है तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा सेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नेटवर्क लेयर की होगी। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई सोर्स से डेस्टिनेशन में डेटा ट्रांसफर करने की। नोड टू नोड डेटा ट्रांसफर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी DLL लेयर की, डेटा लिंक लेयर की हो गई, और सोर्स से डेस्टिनेशन में डेटा ट्रांसमिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नेटवर्क लेयर की हो गई। अब आप कहोगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पोर्ट टू पोर्ट डेटा ट्रांसमिट करने की। अब ये पोर्ट क्या कहलाता है? तो पोर्ट बेसिकली एप्लीकेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप अपने सिस्टम पे बैठे हुए हो और सिस्टम में आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस खोली हुई हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन मतलब आपने बहुत सारे टैब ओपन कर रखे हैं और हर टैब में आपने डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन खोली है। एक टैब में आपने जीमेल खोला है, ठीक है, एक टैब में आपने फेसबुक खोला हुआ है, तीसरे टैब में आपने कोई और एप्लीकेशन खोली है। तो हर एक एप्लीकेशन का एक पोर्ट नंबर होता है और हर एक एप्लीकेशन में जो डेटा ट्रांसफर हमको करना है उसके लिए हम एक स्पेशल प्रोटोकॉल का भी यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमें मेल करना है तो मेल करने के बैकएंड में हमारे पास जो प्रोटोकॉल है वो है SMTP प्रोटोकॉल। SMTP हमारा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है। ठीक है, ये हेल्प करता है हमें मेल ट्रांसफर करने के लिए अक्रॉस द नेटवर्क। तो ये जो प्रोटोकॉल है उसका पोर्ट नंबर है 25।
तो अगर हमें मेल ट्रांसफर करना होगा तो हम SMTP प्रोटोकॉल का यूज करेंगे जिसका पोर्ट नंबर 25 है। यानी 25 नंबर के एप्लीकेशन से हमें डेटा को सेंड करना है बी डिवाइस के 25 नंबर की एप्लीकेशन में। समझ में आ गया? मतलब इस पोर्ट एड्रेस से हमें इस सेम पोर्ट एड्रेस में डेटा को ट्रांसफर करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हम कोई जीमेल करते हैं तो हमारा हमने जो मेल कंपोज किया है जीमेल का यूज करके वो हमारे रिसीवर के जीमेल में ही जाए। ऐसा नहीं है कि हमने मेल ट्रांसफर किया है और व्हाट्सएप में उसका मैसेज पहुंच जाए, या जीमेल किया है तो उसका मैसेज आपके फेसबुक में पहुंच जाए। आप ये नहीं चाहते। आप चाहते हो कि अगर हमने मेल का यूज किया है, मेल कर रहे हैं हम, तो हमें जो मैसेज है हमारा वो मेल बॉक्स में ही जाए। अगर हम व्हाट्सएप कर रहे हैं तो व्हाट्सएप का हमारा मैसेज रिसीवर के व्हाट्सएप में ही जाए। इसीलिए हमें हर एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए उसका पोर्ट नंबर रिक्वायर्ड। तो अगर हमारे ए नंबर के डिवाइस को कोई मेल करना है तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसके बैकएंड में SMTP प्रोटोकॉल काम करेगा जिसका पोर्ट नंबर 25 है, और इस पोर्ट नंबर से बी डिवाइस के 25 नंबर के पोर्ट में ही वो मैसेज जाना चाहिए। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर की। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी ऑफ मैसेज की। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा को नोड टू नोड ट्रांसफर करने की। ठीक है, यानी नोड टू नोड डिलीवरी करने की। नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को सेंड करने की, सेंडर टू रिसीवर डिलीवरी ऑफ पैकेट। और ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पोर्ट टू पोर्ट ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट। तो ये हमारी 3 लेयर्स जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अब हमें मालूम है कि हर डिवाइस जो हमारे नेटवर्क में होता है उसके पास उसका एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम IP एड्रेस कहते हैं। ठीक है, हर डिवाइस को हम उसके IP एड्रेस से ही आइडेंटिफाई करते हैं। तो जिस डिवाइस से आपको डेटा सेंड करना है उसका एक IP एड्रेस होगा, और उस डिवाइस की एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन से आपको डेटा सेंड करना है तो उसका हमारे पास पोर्ट एड्रेस होगा। तो IP एड्रेस प्लस पोर्ट एड्रेस मिलके बनाते हैं सॉकेट एड्रेस। यहाँ पे देखिए, ये हमारे डिवाइस का IP एड्रेस है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और ये हमारी एप्लीकेशन का पोर्ट एड्रेस है। तो जो हमारा IP एड्रेस है और जो हमारा पोर्ट एड्रेस है उसको हम ऐड करेंगे तो जो एड्रेस हमें मिलेगा उसको हम सॉकेट एड्रेस कहते हैं। उसकी हेल्प से हम डेटा को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में सेंड करते हैं। तो होप आपको यहाँ पे तीनों लेयर की, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर की जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझ में आ गई होगी कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के जो अदर फंक्शंस होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ट्रांसपोर्ट लेयर के बहुत सारे फंक्शंस हैं। यहाँ पे देखिए, सेगमेंटेशन, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन। ये सारे 4 फंक्शंस जो हैं वो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर के हैं। सेगमेंटेशन क्या कहलाता है? जो भी डेटा हमारा सेशन लेयर से आया है उस पूरे डेटा को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देने का काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का, और ये जो स्मॉल यूनिट होती हैं उनको हम कहते हैं सेगमेंट। हर यूनिट, हर सेगमेंट में हमारे पास एक सीक्वेंस नंबर होता है और पोर्ट नंबर होता है। ठीक है, कि किस पोर्ट से वो आया है और इनका सीक्वेंस क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक 100 पेज का डेटा है। उस 100 पेज के डेटा को अगर हमने मान लीजिए 25-25 पेज के 4 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, तो बाद में अगर हमें कभी जरूरत पड़े तो उसको रीअसेंबल करने के लिए हमारे पास उसका सीक्वेंस होना चाहिए। इसीलिए हर सेगमेंट में एक नंबर डला होता है जिसे हम कहते हैं सीक्वेंस नंबर, जिससे अगर हम इस 100 पेज के डेटा को बाद में फिर से एक्युमुलेट करना चाहें, इकट्ठा करना चाहें, तो हम सीक्वेंस में कर सकें। ठीक है, अब ये डेटा आया कहाँ से है, तो उसके लिए इधर पे पोर्ट नंबर भी डला हो। तो ये सेगमेंटेशन का काम होता है। यहाँ पे देखिए, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। पैकेट सेगमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ डेटा पैकेट इनटू स्मॉलर यूनिट फॉर ट्रांसमिशन ओवर द नेटवर्क।
नेटवर्क में डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम जो भी सेशन लेयर से डेटा आता है, मान लीजिए जो डेटा सेशन लेयर से आया उसको हमने एज इट इज नेटवर्क में डाल दिया बिना सेगमेंट किए हुए, तो क्या होगा, तो अगर हमारा पूरा डेटा लॉस्ट हो गया तो हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, पूरा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में पार्ट में डिवाइड कर दिया और फिर नेटवर्क में डाला और एक आध पार्ट हमारा मिस हो गया, लेकिन बाकी की इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगी। इसीलिए हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, जो कंप्लीट डेटा सेगमेंट सेशन लेयर से आता है उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है और हर सेगमेंट में उसका सीक्वेंस नंबर, जैसे 1 2 3 सीक्वेंस नंबर और पोर्ट एड्रेस डला रहता है। और रिसीवर की सेशन लेयर क्या करती है, ये डेटा पैकेट्स जो आते हैं उनको फिर रीअसेंबल कर देती है इन सीक्वेंस नंबर की हेल्प से और एक डेटा कंप्लीट डेटा यूनिट बना के सेशन लेयर को दे देती है। दूसरा काम होता है फ्लो कंट्रोल करने का। फ्लो कंट्रोल हमें बताता है द अमाउंट ऑफ डेटा टू बी ट्रांसमिटेड, हमें सेंडर से रिसीवर के बीच में कितना डेटा ट्रांसफर करना है। मान लीजिए हमारे पास दो सिस्टम हैं, एक है लैपटॉप, एक मोबाइल है। अगर लैपटॉप की कैपेसिटी है 100 MBPS डेटा सेंड करने की और मोबाइल की कैपेसिटी केवल 10 MBPS डेटा को प्रोसेस करने की है, हमारा जितना डेटा कंप्यूटर सेंड करेगा हमारा मोबाइल उतना डेटा प्रोसेस नहीं करेगा और सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। तो उस केस में हमारा जो मोबाइल है वो अपनी ट्रांसपोर्ट लेयर से एक मैसेज भेजेगा कि प्लीज रिड्यूस योर डेटा रेट, आप अपने डेटा रेट को रिड्यूस करिए जिससे हम सारे डेटा को सक्सेसफुली प्रोसेस कर पाए। ठीक है, तो ये बताता है, ये काम होता है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर का, डेटा फ्लो को मैनेज करना। ठीक है, मान लीजिए जो आपका लैपटॉप है वो 10 MBPS डेटा को सेंड करने के लिए कैपेबल है, लेकिन मोबाइल आपका 100 MBPS डेटा रिसीव करने के लिए तैयार है, तो आपका मोबाइल कहेगा कि आप डेटा रेट को इंक्रीज करिए क्योंकि मेरी कैपेसिटी ज्यादा है प्रोसेस करने की डेटा। तो इस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम यानी फ्लो कंट्रोल करने का काम आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। नेक्स्ट फंक्शन होता है इसका एरर कंट्रोल करने का। दो तरीके से एरर कंट्रोल की जाती है, पहला होता है एरर डिटेक्शन और दूसरा होता है एरर करेक्शन। सबसे पहले जो भी डेटा हमने सेंड किया है लिंक में, मान लीजिए वो मिस हो गया, तो सबसे पहले एरर को डिटेक्ट करो, उसके बाद हम एरर को करेक्ट करते हैं। तो एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं, जैसे कि ARQ ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ARQ। ठीक है, इस एल्गोरिथम की हेल्प से अगर हमारा कोई डेटा पैकेट या कोई सेगमेंट मिस हो गया है तो उसको फिर से सेंड करने के लिए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने सेंडर से। ठीक है, यहाँ पे एक सेंडिंग मशीन है, यहाँ पे मान लीजिए एक रिसीविंग मशीन है। हमने यहाँ से पूरा डेटा सेंड किया छोटे छोटे पैकेट में, एक डेटा हमारा मिस हो गया तो हमारा जो रिसीवर है वो फिर से एक रिक्वेस्ट भेज सकता है कि भाई आप डेटा को फिर से रीसेंड। तो ये मेथड है ARQ, पहला एल्गोरिथम है, और दूसरा एल्गोरिथम है चेकसम, जिसकी हेल्प से हम एरर डिटेक्शन और करेक्शन करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में। ठीक है, नेक्स्ट होता है, ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जैसे सेगमेंटेशन करने के लिए, एरर कंट्रोल करने के लिए, फ्लो कंट्रोल करने के लिए हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर के पास कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ये दो प्रोटोकॉल होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के, TCP और UDP। TCP हमारा फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। जो आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो एक कनेक्शन ओरिएंटेड टेक्निक है। ठीक है, यानी हम कनेक्शन सेटअप करते हैं, डेटा को सक्सेसफुली ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और UDP जो होता है वो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, ये एक कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ये दो टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं। इन दोनों में से जो हमारा UDP होता है वो ज्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर टू TCP, लेकिन TCP ज्यादा रिलायबल होता है UDP। फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ, UDP फास्टर होता है TCP से, यहाँ पे आप डायग्राम से देख पा रहे हो, लेकिन रिलायबिलिटी की बात करेंगे तो TCP इज मोर रिलायबल देन UDP। यानी अगर हमें कोई बहुत कॉन्फिडेंशियल फाइल सेंड करनी है कि डेटा जो है मस्ट रिसीव एट रिसीवर, तो हमें TCP का यूज करना पड़ेगा। अगर हमें
कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भेजनी है जैसे कि आप व्हाट्सएप के मैसेज भेजते हो, ऑडियो इंफॉर्मेशन भेजते हो, वीडियोस भेजते हो, फास्ट इंफॉर्मेशन भेजनी है कम टाइम में, तो उसके लिए हम यूडीपी का यूज करते हैं। ठीक है, फेसबुक में अगर हमें चैट करनी है, वीडियो पोस्ट करने हैं, तो उसके लिए आप यूडीपी का यूज करते हो। ये अनरिलायबल है लेकिन फास्ट है। तो ये दो प्रोटोकॉल्स हैं। अब ये जो सेगमेंट हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर ने किए, ठीक है, इन सेगमेंट को हम सेंड करते हैं अपनी नेटवर्क लेयर में। तो नेक्स्ट लेयर है हमारी नेटवर्क लेयर। ये इन सेगमेंट्स को पैकेट के फॉर्म में चेंज कर देती है। अब ये पैकेट के फॉर्म में कैसे चेंज होगा वो मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। पहले अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन देख लेते हैं नेटवर्क लेयर के। तो नेटवर्क लेयर के बेसिक 3 फंक्शन होते हैं, एक लॉजिकल एड्रेसिंग करना, पाथ डिटर्मिनेशन करना और रूटिंग करना। ठीक है, अब लॉजिकल एड्रेस क्या कहलाते हैं? हर नेटवर्क में जितने भी पीसी कनेक्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये एक वन नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, इस नेटवर्क में ये सिस्टम कनेक्ट है, इस नेटवर्क में ये वाला सिस्टम कनेक्ट है। तो हर नेटवर्क में जितने भी सिस्टम है उनके आईपी एड्रेसेस होते हैं और हर सिस्टम का आईपी एड्रेस यूनिक होता है। ये आईपी एड्रेस कहलाते हैं लॉजिकल एड्रेस। मान लीजिए आपका बेंगलोर में किसी स्ट्रीट में कोई घर है, तो उस घर का कोई यूनिक एड्रेस होगा, उस स्ट्रीट का कोई नाम होगा। तो जो स्ट्रीट का नाम हो गया वो आपका लॉजिकल एड्रेस हो गया, आईपी एड्रेस हो गया। इसी तरीके से एक पर्टिकुलर नेटवर्क में जो सिस्टम है उसका एक एड्रेस होता है जिसे हम लॉजिकल एड्रेस या आईपी एड्रेस कहते हैं। तो जो भी ट्रांसपोर्ट लेयर से सेगमेंट आए हैं, नेटवर्क लेयर उनमें क्या करती है, सेंडर का और रिसीवर का आईपी एड्रेस अटैच कर देती है। ये आपका सेगमेंट है और इधर पे एक सेंडर का आईपी एड्रेस और इधर रिसीवर का आईपी एड्रेस अटैच कर देती है। तो ये जो डेटा यूनिट बनती है उसको हम कहते हैं पैकेट। इस तरीके से पैकेटिंग करने का काम होता है नेटवर्क लेयर का। उसके बाद नेटवर्क लेयर का दूसरा काम होता है पाथ डिटर्मिनेशन। पाथ डिटर्मिनेशन मतलब अगर हमारे पास सेंडर से रिसीवर तक के लिए के बीच में बहुत सारे पाथ हैं, एक पाथ ये हो गया, एक पाथ ये हो गया, तो कौन सा बेस्ट रूट है, कौन सा फास्टेस्ट रूट है, उसको फाइंड आउट करने का काम भी आपके नेटवर्क लेयर का होता है। तो इस तरीके से इन पैकेट को हम सेंड करते हैं नेक्स्ट लेयर में, जो है हमारी डेटा लिंक लेयर। डेटा पैकेट नेटवर्क लेयर से आया, उसको हमने डेटा लिंक लेयर में दे दिया। डेटा लिंक लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डेटा लिंक लेयर क्या करती है, इन पैकेट्स को कन्वर्ट कर देती है फ्रेम्स के फॉर्म में। अब ये फ्रेम क्या कहलाते हैं? तो पैकेट में हमने क्या किया, लॉजिकल एड्रेस ऐड कर दिए सेंडर और रिसीवर के। ठीक है, डेटा सेगमेंट के साथ ये जो सेगमेंट्स थे इनके साथ हमने लॉजिकल एड्रेस सेंडर और रिसीवर के ऐड किए, तो ये बन गया पैकेट। अब इन पैकेट में हमारी डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, फिजिकल एड्रेस जो है डिवाइस के वो ऐड कर देगी। इन्हें हम कहते हैं MAC एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेटा लिंक लेयर का काम होता है फ्रेम बनाना। अब ये फ्रेम कैसे बनते हैं, तो नेटवर्क लेयर लॉजिकल एड्रेस ऐड कर देती है हमारे सेगमेंट में, तो पैकेट बन जाता है। और डेटा लिंक लेयर क्या करती है, उस पैकेट में फिजिकल एड्रेस ऐड कर देती है। ठीक है, सेंडर और रिसीवर के फिजिकल एड्रेस ऐड कर देगी और एक टेलर इंफॉर्मेशन दे देगी, तो ये बन जाएगा आपका फ्रेम। तो यहाँ पे देखिए हर एक कंप्यूटर का एक लॉजिकल एड्रेस होता है और एक फिजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, तो फिजिकल एड्रेस ऐड करने का काम होता है आपके डेटा लिंक लेयर का। तो जैसे कि आपका एक स्ट्रीट में कोई बिल्डिंग है, तो कोई बिल्डिंग का एड्रेस हो गया, बिल्डिंग में एक पर्टिकुलर आपके घर का भी कोई नंबर होगा, तो घर का नंबर आपका हो गया फिजिकल एड्रेस और जो बिल्डिंग का नंबर हो गया वो आपका हो गया लॉजिकल एड्रेस। तो यहाँ पे ये सेगमेंट आए थे आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर से। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद नेटवर्क लेयर ने ये दो लॉजिकल एड्रेस इसमें ऐड किए। अब डेटा लिंक लेयर ने ये फिजिकल एड्रेस ऐड कर दिए और ये टेल ऐड कर दी, तो ये पूरा बन गया फ्रेम। ठीक है, तो इस टाइप के फ्रेम बनाने का काम करती है हमारी डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर की सर्विसेज क्या क्या हैं, तो उसकी फ्रेमिंग करना मैंने अभी आपको बता दी, एरर डिटेक्शन और करेक्शन। जैसा एरर डिटेक्शन और करेक्शन हम ट्रांसपोर्ट लेयर में कर रहे थे, वैसा ही एरर डिटेक्शन हम फिर से करते हैं डेटा लिंक लेयर में। ये हमारी हार्डवेयर लेयर है।
ठीक है, तो इसके लिए भी हम ARQ प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, चेकसम का यूज करते हैं एरर डिटेक्शन और करेक्शन को मैनेज करने के लिए। फ्लो कंट्रोल, कितना अमाउंट का डेटा हमें सेंड करना है सेंडिंग मशीन और रिसीविंग मशीन के बीच में, वो भी बताने का काम हमारी डेटा लिंक लेयर करती है। ये हार्डवेयर लेवल पे होता है डेटा लिंक लेयर में, लेकिन सॉफ्टवेयर लेवल पे होता है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर में। ठीक है, अब आप कहोगे एक ही काम दो लेयर कर रही हैं, तो ये हार्डवेयर लेयर है, हार्डवेयर डिवाइसेस की हेल्प से ये करती है, वहां पे ये सॉफ्टवेयर की हेल्प से होता है। अब ये डेटा जाता है, जो डेटा लिंक लेयर का डेटा है वो जाता है हमारी फिजिकल लेयर में। फिजिकल लेयर क्या करती है, इस डेटा को रिसीव करती है जो कि हमारे बिट के फॉर्मेट में है, और इस डेटा को एनकोड करती है उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में हमें ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू इसको सेंड करना है। यानी मान लीजिए हमारा ट्रांसमिशन मीडिया ऑप्टिकल फाइबर केबल है, OFC केबल है, तो हमारी फिजिकल लेयर क्या कर देगी, बिट को एनकोड कर देगी ऑप्टिकल सिग्नल के फॉर्म में। ठीक है, ऑप्टिकल OS सिग्नल के फॉर्म में। अगर हमारा ये ट्रांसमिशन मीडिया एक कोएक्सियल केबल है तो हमारी बिट कन्वर्ट हो जाएंगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के। अगर ये वायरलेस है तो माइक्रोवेव्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेगी और सेंड कर देगी। अब रिसीवर की जो फिजिकल लेयर है वो इसको रिसीव करेगी और फिर डिकोड करेगी बिट के फॉर्मेट में, फिर दे देगी डेटा लिंक लेयर को। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे डिफरेंट टाइप के जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो बताए हैं कि ट्विस्टेड पेयर केबल का भी हम यूज कर सकते हैं एज अ ट्रांसमिशन मीडिया, कोएक्सियल केबल का भी यूज कर सकते हैं ट्रांसमिशन मीडिया के लिए, ऑप्टिकल फाइबर केबल का भी यूज कर सकते हैं और इंफ्रारेड लाइट का भी यूज कर सकते हैं। सबकी कॉस्ट यहाँ लिखी हुई है और डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस के लिए कौन सा केबल यूज होगा वो भी लिखा है। ठीक है, तो इतने डिफरेंट टाइप के ट्रांसमिशन मीडिया का हम यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिजिकल लेयर एनकोडिंग करती है इस बिट की। अब फंक्शंस दिए हैं फिजिकल लेयर के, बहुत सारे फंक्शन फिजिकल लेयर परफॉर्म करती है। पहला फंक्शन है लाइन कॉन्फ़िगरेशन करना। लाइन कॉन्फ़िगरेशन हमें बताता है कि हमें दो डिवाइस को कैसे आपस में लिंक करना है, कनेक्ट करना है। इट डिफाइन हाउ टू और मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ लिंक। एक लिंक से दो से ज्यादा डिवाइस हमें कैसे कनेक्ट करते हैं, ये करना है, ये हमें लाइन कॉन्फ़िगरेशन बताता है। दूसरा होता है बिट रिप्रेजेंटेशन। बिट रिप्रेजेंटेशन वही मैंने अभी आपको बताया है कि जो भी अपर लेयर से बिट स्ट्रीम आ रही है उनको एनकोड करना उस फॉर्मेट में जिसमें हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू। तो इट एनकोड द बिट स्ट्रीम इनटू इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल सिग्नल। अब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन दो सिस्टम के बीच में कनेक्ट करना, ये काम भी आपकी फिजिकल लेयर का है। ट्रांसमिशन मीडिया, ये फाइंड आउट करना कि हमारा ट्रांसमिशन मीडिया कैसा है, वायर्ड है कि वायरलेस है। डेटा रेट पता करना, हाउ मैनी बिट पर सेकेंड, हमें सेंडर से रिसीवर में कितने बिट एक सेकेंड में सेंड करने हैं, ये भी पता करने का काम आपकी फिजिकल लेयर का है। सिंक्रोनाइजेशन, सेंडर और रिसीवर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करने का काम भी आपकी फिजिकल लेयर का है। सिंक्रोनाइजेशन मतलब जब सेंडर डेटा सेंड करे तो रिसीवर डेटा रिसीव करने के लिए रेडी हो। ठीक है, मान लीजिए हमने डेटा सेंड तो कर दिया लेकिन रिसीवर उसको रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है, तो हमारा जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो सिंक्रोनाइजेशन सेंडर और रिसीवर के बीच में होना बहुत जरूरी है। तो इसको कराना, ये सिंक्रोनाइजेशन करने का काम भी फिजिकल लेयर का है। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन मोड। इट डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो। ट्रांसमिशन मोड हमें बताता है कि किस डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, सेंडर से रिसीवर साइड में कि रिसीवर से सेंडर साइड में। तो ये भी देखने का काम आपकी फिजिकल लेयर का है। नेक्स्ट है टोपोलॉजी, द फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड एंड कनेक्शन इन अ नेटवर्क। टोपोलॉजी हमें बताती है कि फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट कैसा है नोड्स का, यानी सिस्टम का नेटवर्क के अंदर। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फंक्शंस हैं आपकी फिजिकल लेयर के। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मैंने आपको मैक्सिमम चीजें बता दी हैं। अब ये जो फंक्शंस मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में उसके हर लेयर की एक एक यूनिट है। डेटा लिंक लेयर की एक यूनिट होगी, फिजिकल लेयर की एक यूनिट होगी, ट्रांसपोर्ट लेयर की एक यूनिट होगी, और उनके जितने फंक्शंस हैं वो डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं वहां पे। ठीक है,
तो OSI मॉडल के लिए आपका ये पार्ट जो है वो सफिशिएंट है, जितना मैंने बताया है वो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। आप इसको याद कर सकते हो, लिख सकते हो और आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। लेकिन हर पर्टिकुलर लेयर की जो यूनिट है वो मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में कवर करूंगी, क्योंकि यूनिट मतलब आप समझ रहे होंगे कि हर यूनिट में कम से कम 30-25 टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको कवर करना है। ठीक है, उनका डिटेल फंक्शनिंग, उनकी पूरी प्रोसीजर आपको वहां पे पता चलेगी कि कैसे हम एरर कंट्रोल करते हैं, ARQ कैसे काम करता है, चेकसम कैसे काम करता है, ये प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं, UDP क्या है, TCP क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं तो और वीडियो बनाने की इच्छा होती है। ठीक है, तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।